हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में राज्यपाल के पद के बारे में, यानी कि राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया और इस पद में क्या क्या योग्यता चाहिए और इनसे प्रतियोगी परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ेंगे कि कितने आर्टिकल राजस्थान के राज्यपाल के बारे में है। तो दोस्तों, हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि सर्वप्रथम का क्वेश्चन को ही हम पहला क्वेश्चन मानेंगे। तो इसमें है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 164। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153। सबसे पहले अनुच्छेद 152 में राज्य के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 के अतिरिक्त 29 राज्यों का उल्लेख किया गया है। यानी कि 152 में आर्टिकल में सिर्फ उल्लेख किया गया है, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये अनुच्छेद 153 में बताया गया है। और ये कौन से संविधान संशोधन के तहत बताया गया है? 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 153 के तहत बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 158। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 154 कार्यपालिका की शक्तियों से संबंधित है। तथा कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय संविधान में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख भी राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? यानी कि राज्यपाल की 155 में आर्टिकल में नियुक्ति की जाती है, तो वह किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक ही कार्य करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 155 राज्यपाल को पद से हटाया जाना। तो इसमें आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो इसमें रिमूव के बारे में लिखा है, तो यही ऑप्शन गलत है। तथा 153 में राज्यपाल का पद, 156 में राज्यपाल की अवधि यानी 5 साल का राज्यपाल का टेन्योर होता है। 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति, यानी कि राज्यपाल अपने मंत्रिपरिषद की कार्यपालिका से कार्य करेंगे। 155 में आर्टिकल में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 गलत है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 158। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 156 जो कि राज्यपाल की अवधि के बारे में है कि राज्यपाल 5 वर्ष तक या
राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा, क्योंकि आर्टिकल 156 में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। 156(2) में राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। तथा 3 में दिया गया है कि राज्यपाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति को, दूसरा प्रधानमंत्री को, तीसरा संघ के गृह मंत्री को, चौथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राज्यपाल अपना त्यागपत्र जो उसे नियुक्त करता है उसी को देता है, यानी राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा मिलान आर्टिकल से संबंधित सही नहीं है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति सही है, 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि 156 में राज्यपाल की अवधि के बारे में है कि राज्यपाल कितने वर्ष तक अपने पद को धारण करेगा। तो 156 में राज्यपाल की पदावधि के बारे में है, ना कि नियुक्ति या योग्यता के बारे में। 163 में राज्य मंत्री परिषद के बारे में, तो ये भी ऑप्शन सही है। 163 में राज्य मंत्री परिषद के बारे में है। और 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, चौथा ऑप्शन भी सही है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन गलत है। 156 में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 असंगत है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों आप प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट ज़रूर सुनें। ओके दोस्तों, मैं आपके लिए अच्छा मैटर लेके आऊँगा। दोस्तों, किसी राज्य के राज्यपाल या गवर्नर के संबंध में सही कथन का चयन करें। पहला ऑप्शन है, उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, यानी कि राज्यपाल को भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों आप देखो इन क्वेश्चनों को, यह पटवार के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है सेकंड पारी में। तो इन प्रकार के क्वेश्चनों का लेवल देखकर आप अपने आने वाली एग्ज़ाम के बारे में रणनीति बना सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है, वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ निहित है, सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, ये ऑप्शन नंबर गलत है, क्योंकि उसे राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं और वह राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देते हैं, जबकि वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद धारण करते। ये सही है। वैसे राज्यपाल 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कार्यकाल से पूर्व या कार्यकाल के बाद तक भी हटा सकते हैं। अगला, उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ निहित है, ये भी ऑप्शन सही है। 154 में राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित है, सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद धारण करता है, ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि राष्ट्रपति उसे 5 वर्ष के लिए चुनते हैं, यानी नियुक्ति करते हैं। तो इसमें 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें है? तो दोस्त ये PSI में सब इंस्पेक्टर के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, उप निरीक्षक के अंदर 2021 का। तो देखो किस प्रकार का लेवल है एग्जाम का पूछने का तरीका।
ये आरपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है और आने वाली एग्ज़ाम आरपीएससी आरएसएसएम बोर्ड, तो मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेके आ रहा हूँ, दोनों बोर्ड के अंदर आए हुए क्वेश्चनों को। तो दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और आप भी अपने तैयारी जिसकी भी कर रहे हैं उसके ऊपर पूरा ध्यान रखें। तो मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूँ दोस्तों। अब वह भारत का नागरिक है, ये राज्यपाल की शर्त यानी कंडीशन 158 के तहत इसका वर्णन है। वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। वह अन्य कोई लाभ का पदधारण नहीं करेगा। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा। तो दोस्तों मैं इसकी आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि कंडीशन में और शर्तें में, यानी जो कंडीशन और शर्तें होती है और इसकी एक होती है अहर्ता। तो अहर्ता 157 के तहत पूछी गई है, यानी कि उसकी क्या कैपेसिटी के अंदर क्या क्या योग्यता उसमें चाहिए। तो मैं सिर्फ कंडीशन 158 में वर्णन किया गया उसके बारे में, यानी कि जिसमें नहीं के बारे में आ जाए। जैसे वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, तो नहीं होगा तो नहीं आ गया। वह अन्य कोई लाभ का पदधारण नहीं करेगा, तो ये कंडीशन में आ जाएंगे। तो 2 और 3, यही 2 और 3, ये ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। किसके बारे में? शर्ते के बारे में, कंडीशन 158 के तहत। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी 2 और 3। जब भी कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई है। तो योग्यताएं तो 157 में दी गई है। और क्या क्या योग्यता को ही हम अर्हता कहते हैं। वो भारत का नागरिक हो तथा उसकी आयु 35 वर्ष की पूरी कर चुका है, ये तो योग्यताएं है। और ये नहीं वाले, ये उनकी कंडीशन है, 158 में इनका वर्णन है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। यानी कि जब अगर राज्यपाल अनुपस्थित हो या वो पद त्याग दिया हो या फिर उनका पद खाली है, तो उस स्थिति में कौन राज्यपाल का निर्वहन कार्य करता है। तो विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर राज्यपाल का पद खाली है तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसके कार्यों का निर्वहन करते हैं, तथा केंद्र में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है तो वह चीफ जस्टिस यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि कंडीशन 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें दे रखी थी। शर्तें वह है कि राज्यपाल संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये 158 के 1 में दी गई है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य हो तो उसके राज्यपाल नियुक्त होने की तारीख से ही संसद अथवा राज्य के विधानमंडल से उसका पद रिक्त माना जाएगा। यानी जिस दिन से वह नियुक्त हो जाता है राज्यपाल के पद पर तो सभी पद रिक्त माना जाएगा। जबकि 158(2) में राज्यपाल का कोई अन्य लाभ का पदधारण नहीं करेगा, ये दे रखा है। 158(3) में राज्यपाल को निःशुल्क निवास मिलेगा और संसद में विधि द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते उपलब्धियां और विशेषाधिकार मिलेंगे। तथा 158(4) के अंदर राज्यपाल के वेतन से संबंधित उनकी अवधि, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख पर माह है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन का व्याख्या हो गई। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ये आप सोच के बताइए दोस्तों। यानी कि कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी
बी सिद्ध दोषी व्यक्ति को दंड क्षमा करना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। तो ऑप्शन नंबर 4 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल का कार्य नहीं है। अनुच्छेद 161 के राज्यपाल को किसी अपराध सिद्ध दोषी व्यक्ति को दंड को क्षमा या परिविलंब विराम परिहार या लघुकरण करने की शक्ति है 161 के तहत। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, राज्यपाल को नहीं है। राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन देश की सहायता से और सलाह से करेगा। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सहायता या सलाह से करेगा राज्यपाल अपने स्वविवेकी कृत्यों को। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 158। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल 165 के अंतर्गत करता है। ऑप्शन नंबर 5 सही होगा। तथा राज्यपाल 163 में राज्यपाल को सहायता व सलाह कौन देती है, मंत्रिपरिषद 163 में। तथा 163 वन के अंतर्गत राज्यपाल की सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी तथा उसका प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री। ये किस में दे रखा है, 163 वन के अंतर्गत। तथा 163 दो में राज्यपाल अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। 163 दो में 163 3 के अंतर्गत क्या मंत्रियों ने राज्यपाल में कोई मंत्रणा दी, यदि दी तो क्या दी। इस प्रश्न की किसी भी न्यायालय यानी उच्च न्यायालय में जांच नहीं कर जा सकती है। ऑप्शन नंबर इसमें तो स्पष्ट होगा 165 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है। 172, 151, 124, 113। तो कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है। तो अनुच्छेद 172 राज्य के कार्यकाल के से संबंधित है। ऑप्शन नंबर पहला। और अभी हमने पढ़ा था कि 165 में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति जिसे एडवोकेट जनरल कहते हैं, ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होता है और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होने की इसमें अर्हता होनी चाहिए और ये विधि सलाह हेतु महाधिवक्ता की नियुक्ति भी करता है। ऑप्शन नंबर इसमें तो पहला होगा। राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विधान को आहूत करने की शक्ति, विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति, विधानसभा को विघटन करने की शक्ति, विधानसभा के सत्रावसान की शक्ति। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट भी सही है, आहूत करने की शक्ति, यानी आहूत का भी राज्यपाल में शक्ति है, विघटन की भी शक्ति है राज्यपाल में, और सत्रावसान यानी सत्र को अवसान करने की शक्ति है तथा स्थगित करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि ये राजस्थान की विधानसभा के सदस्य यानी जो अध्यक्ष होता है उसके बारे उन्हें ये शक्ति है स्थगित करने की। और यह अनुच्छेद 174 में राज्यपाल के विधानमंडल के सत्र या सत्रावसान या विघटन के बारे में वर्णन है। और 174 वन में राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के मध्य 6 माह का अंतर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही है, विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है। राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, विधानसभा अध्यक्ष को, लोकायुक्त को। तो अभी हमने पढ़ा था कि 174(2) में राज्यपाल समय समय पर
सदन का सत्रावसान करेगा और विघटन कर सकेगा। तो ये ऑप्शन नंबर पहला राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है, यानी विशेष अभिभाषण कौन से आर्टिकल में है। तो ये अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 173। तो अनुच्छेद 176, राज्य का विशेष अधिवेशन राज्यपाल राज्य के विधान मंडलों में से एक समवेत अभिभाषण कर सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा विकल्प सही है। राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 200 में राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। अनुच्छेद 201 में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, यानी 200 के अंदर आरक्षित रख सकता है और 201 में राज्यपाल को ये निर्देश दे सकता है कि यह विधेयक संसद को वापस लौटा दे। यानी कि 201 में जो वो निर्णय लेगा वो देगा और 200 में विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, अनुच्छेद 200 में। तो यह राज्यपाल के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है। और एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है जबकि वोट नहीं दे सकता है। तो ये अनुच्छेद 177 के अंतर्गत बताया गया है कि संविधान में महाधिवक्ता विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा वोट नहीं देगा। तो इसमें 177 याद रखें आर्टिकल।